लोहे की गांठ हो बंधी हुई, चाहे स्वर्ण की गांठ हो, रेशम की गांठ हो, चाहे सूती गांठ हो, गांठ तो गांठ। जब भजन करो तो सारी गांठे सबको माफ, जो भी शत्रु है सबका मंगल माफ, जो भी मित्र है उनको दूर से नमस्कार। ईश्वर के रास्ते जाने में मित्र जितना घाटा करते उतना शत्रु नहीं करता। शत्रु तो शत्रु है, चलो जाने दो, उसकी बात में क्या ना, लेकिन मित्र की मीठी मीठी बातों में आकर हमारा समय खराब हो जाता है। रामतीर्थ कहा करते थे, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, हे प्रभु मुझे सुखों से बचाओ, हे प्रभु मुझे सुविधाओं से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने बोला कि तुसी प्रार्थना करने में, रब से मांगने में कुछ गलती कर दे सी। मांगना तो ये चाहिए था कि मुझे दुखों से बचाओ, मुझे शत्रुओं से बचाओ और मुझे सुख दो और मित्र दो, और तुम बोलते हो मुझे मित्रों से बचाओ और सुखों से बचाओ। बुद्धिमान रामतीर्थ ने कहा, मित्र और सुख हमारा समय हराम कर लेते हैं और हम पक्का सुख पाने में अयोग्य हो जाते हैं। शत्रु इतना समय नहीं खाते जितना मित्र समय खा जाते हैं, दुख इतना समय नहीं खाते जितना सुख हमारा समय निकल जाते हैं। इसलिए हम तो दुख मांगते हैं और विघ्न मांगते हैं, मित्र और सुख नहीं मांगते। बुद्धिमती कुंता ने भी कृष्ण से यही मांगा था, कबीर जी ने भी भगवान से यही मांगा था। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। मृत्यु के समय हिरण की याद आई, वो भरत हिरण के चिंतन करते करते संसार से गए। हिरण के शरीर में उनका अवतरण हुआ। कहाँ तो एक छत्र सम्राट भरत और कहाँ एक हिरण। कैसी है कर्म की गति, कहां से उठाकर जीव को कहां रख देती। फिर भी अगले जन्म की हुई भक्ति उनकी व्यर्थ नहीं गई। हिरण के शरीर में सुमरण बना रहा। एकादशी के दिन हरा घास नहीं खाते, वो व्रत करते। हिरण का शरीर पड़ा, प्रारब्ध वेग से मरा हिरण। किसी ब्राह्मण के घर जन्मे और ब्राह्मण ने भरत नाम रखा और उस नाम को उन्होंने सार्थक कर दिया। कहा तो अजनाब खंड का राज्य भरत के नाम से भारत पड़ा। वही भरत आज एक ब्राह्मण का, साधारण किसान ब्राह्मण का बेटा हुआ। लेकिन अगले जन्म की भक्ति याद है कि मैंने थोड़ा सा दूसरी जगह चित्त लगाया तो हिरण का जन्म मिला। संसार की किसी चीज में, किसी परिस्थिति में सत्य बुद्धि से चित्त लगाना अपने आप को धोखा देना। नाटक बुद्धि से चित्त लगाओ। जैसे एक नट विक्रमादित्य बन जाता है, वही नट फिर गुंडा बन जाता है, वही नट फिर चोर बन जाता है, वही नट फिर कुछ का कुछ एक्टिंग करता है। ऐसे ही तुम्हारे जो प्रारब्ध है, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे तो ठीक न्यायाधीश का पाठ अदा करो एकदम कड़ा सच्चाई से, लेकिन घर में आकर न्यायाधीश बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वकील हो तो कोर्ट में, घर में आए। एक माई बड़ को फेरा लगा रही थी। मैं क्या तू रोज रोज बढ़ के आके मत्था टेकती, क्या मांगती? बोले मैं ये मांगती हूँ कि मेरी एक लड़की तो मैंने गलती से वकील को दे दी, दूसरी लड़की किसी वकील के घर न जाए। मैं क्या क्यों? बोले उनके पास खोपड़ी तो होती है, दिल होता नहीं। ये टेबल आज यूं रखा, क्या कारण है, क्या पॉइंट है इधर? ये सब्जी आज ऐसी बनाई, व्हाट ऑफ मीनिंग, इसका क्या अर्थ? जरा जरा बात में अपनी बुद्धि का परिचय और रुबाब रखता है। ऐसा वकील क्या? वकील बनो लेकिन हृदय रखने वाले भक्त भी बनो। कोरे वकील बनने में गृहस्थी जीवन में भी मजा नहीं आएगी, तो ईश्वर जीवन में कहाँ मजा आएगी? भक्त बुद्धिमान होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रेमी भक्त भी तो जीवन की मांग है। और अंधा प्रेम करते रहो, जिस किसी में फंसते रहो नहीं। विवेकी होना भी तो जीवन में जरूर है। और जितना प्रेमी बुद्धिमान विवेकी होने की आवश्यकता है, उतना वैराग्यवान होने की भी जरूरत है। नहीं तो हिरण में राग हो जाएगा तो किसी में राग हो जाएगा। त्याग का सामर्थ्य भी जरूरी है। जिसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य नहीं, उसके पास भोग का आनंद भी नहीं है। कहीं भोग चले न जाए, भय भय में मरेगा। उत्तम भोक्ता तो वह है जिसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य है। जीवन में त्याग का भी सामर्थ्य रखो। कोई चीज छूटती है तो उसके पीछे रो रो के मरना, याद कर करके उसी जन्म में भटकना ठीक नहीं। भरत सावधान हो गए, त्याग का सामर्थ्य उन्होंने संजो लिया।
अब कोई बुलाते भरत ये वो, बाहर से हाँ हूं करते, अंदर से अपना श्वास में साधना। कुटुंबियों ने देखा कि पढ़ने में इसकी रुचि नहीं, चलो खेत में जोतो, और खेत में अगर अच्छा जुत जाऊंगा तो फिर संसार में घसीटेंगे, चलो जड़ जैसे ही रहो। जहां खड्डा करना है वहां पुलिया कर दे, यहाँ पानी मोड़ना है वहां से पानी तोड़ दे, जहां बोना है वहां उखाड़ दे, जहां उखाड़ना है वहां बो दे। भाइयों ने कहा जा तू किसी काम का नहीं है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब घसीटते, सबको प्यारे लगते, अपन स्वार्थ नहीं तो फिर क्या, बोले जा हो जा साधु। वैसे तो नहीं छोड़ते जुआन लड़के को, अब छुट्टी मिल गई, हाश। जड़ की नाई विचरण करते थे। सिंध सौरभ देश का राजा शांति पाने के लिए, परम लाभ पाने के लिए जा रहा था डोली में। डोली उठाने वाला एक आदमी बीमार पड़ा, बेघर करने के लिए जड़ भरत को जंगल में से पकड़ लिया। उसके पहले एक जंगली राजा ने, उन जंगली मुखिया ने यज्ञ पूर्ति के लिए बलि दी जाती थी, तो बलि में कोई हट्टा कट्टा आदमी मिले उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो उस जड़ भरत को, तंदुरुस्त होते हट्टे कट्टे, और माँ काली के आगे जो म्यान में से तलवार निकाल के उसका धड़ से सिर अलग करके नारियल की जगह पर होमना था। इतने में काली के मूर्ति से प्रकाश पुंज निकला, और काली को पायमान हुई कि मूर्ख, ऐसा ब्रह्मवेता जड़ भरत, और उसको मेरे यज्ञ में बलि देगा तो मैं कहाँ रहूंगी। इस महापुरुष का अपराध भगवान नहीं सह पाते, भगवती नहीं सह पाते। जो महापुरुष का अपराध करता है उसको प्रकृति का कोप तो झेलना ही पड़ता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केड़ो कंस। किसी की तबियत, किसी की इज्जत और तबियत बिगाड़नी है तो उसको शराब का आदी बना दो, और किसके साथ कुल उगारने हो तो उसको सत्संग और संत का श्रद्धालु बना दो, और किसी के साथ कुल बर्बाद कर देने हो तो उसको संत का निंदक बना दो, बस हो जाएगा काम। लेकिन ये काम नहीं करना, आप पाप का काम नहीं करना। माँ काली को पायमान हुई और मयान में से तलवार निकालकर उसी यज्ञकर्ता का ही सिर होवन में डाल दिया और जड़ भरत का अभिवादन किया। विचरण करते करते फिर वो रहु गण राजा के आदमियों ने उनको पकड़ लिया। कुछ समय के बाद डोली उठवाई। डोली उठा रहे हैं, कहाँ तो अजनाब खंड का सम्राट और कहाँ कहार के साथ डोली उठा रहा है, लेकिन चित्त में दुख नहीं है। बड़ा भारी दुख का प्रसंग है, कहाँ तो सम्राट और कहाँ डोली उठाना है, लेकिन चित्त में शोभ नहीं है, क्योंकि यन रब्ध्वान चापारम, जिस परम लाभ को पाने के बाद बड़े भारी दुख से भी उनको दुख नहीं होता। बलि चढ़ाने के लिए घसीट के ले गए हैं और वो जान रहे हैं कि अभी मयान में से तलवार निकालेगा तो निकालेगा, काटेगा तो काटेगा, मुझको काट सके इसमें तलवार में दम नहीं है। हम भी जब एकांत में रहते तो कभी कभार ऐसी जगह पे जाते कि खतरा मिले। एक बार डिसा